जनरल मैथ नाइन्थ आर्ट्स ग्रुप एक्सरसाइज नंबर है 1.3। आज हम करेंगे 1.3 मशक। उसका पहला सवाल है, पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम कीजिए। पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम कीजिए, यानी बड़ा ही आसान काम है ये सवाल, बड़े ही आसान। कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेटर लाओ होता है तो कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेटर ने सारा कुछ करना आपने। बड़े ही आसान क्वेश्चन। निस्बत पहले आपको पता है, निस्बत को ऐसे दो लाइनों से जाहिर किया जाता है। लिखेंगे 3:5, इसको पढ़ते हैं 3:5। फिर इसको दो फॉर्म में इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ये इसका और इसका मतलब सेम होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों निस्बतें हैं, यानी 3 के 5 के साथ निस्बत कितनी है। अब इनको हल करने के लिए वो भी बड़ा आसान है। ऐसा क्या करेंगे, इनके दरमियान में लगाएंगे कॉमा हटाकर निस्बत का निशान लगाएंगे। ये आ रहा है 7, वैसे लिखना, ना लिखना हो तो ना लिखें। जवाब के साथ भी अकेला आ रहा है लिख ले फिर भी ठीक है। 24 और 6 को हल करके आ रहा है 7, ना लिखें, एंड पे आंसर के साथ लिख ले फिर भी ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपने समझ लिया कि कॉमा हटाया, ये कॉमा हटा दिया और उसकी जगह पे लगा दिया निस्बत। बस एक ही काम, कॉमा हटाकर निस्बत लगा दिया, कॉमा हटाकर निस्बत लगा दी। सबसे पहला काम क्या है, कॉमा हटा देना और निस्बत लगा देना। अब देखना है, अब क्या करना है, ये दोनों देखने किसी एक टेबल पर अगर तकसीम होते हो तो इनको करना है वो टेबल पे, छोटे छोटे पे या बड़े बड़े पे, जिस पे होते हों, दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो वो उतना आपको पता चल गया। ना आते हों तो कैलकुलेटर से हिसाब कर करके भी लिख सकते हैं। तो वो आपको पहले भी बताया था, जिसके एंड पर 0, 2, 4 और 6 हों, यानी ये इवन नंबर हों, तो फिर उनको करना है वो 2 पर तकसीम होते हैं। और अगर एंड पर 0 और 5 हो तो वो 5 पर तकसीम कर देना दोनों को। एंड पर 0 और 5 हो तो और भी तरीके हैं जमा करने से हुआ है, तो फ़िलहाल के लिए 2 बस याद रखें तो आपके क्वेश्चन हल हो जाए। अब क्या रखेंगे, ये भी 6 इसमें आता है इवन नंबर में, 24 भी इसके एंड पे 4 है, तो इसका मतलब दोनों 2 पर तकसीम होते हैं, तो दोनों 2 पर तकसीम करना है। 24 को 2 पर तकसीम करें, कितना होगा, 12, 2, 24 और 2, 3, 6। अब देखें दोनों किसी एक ही टेबल में आते हैं, ये 12 और ये 3 किस में आते हैं, 3 में। क्या लिखेंगे, R7। वैसे ही 3, 1, 3 और 3, 4, 12, यानी 1, 4 निस्बत 1। अब दूसरे वाला क्वेश्चन देखें, ये भी इसी तरह के जिस वो साथ चाहे बाद में लिख लेना, 20:5, ये निकाल लेते हैं आसान। आंसर के साथ बाद में के जी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, 5, 5 में आ रहे हैं, 0 और 5 हो तो 5 पे होते हैं, तो दोनों को 5 पे करेंगे, क्या बनेगा, 5, 1, 5 और 5, 4, 20, यानी इनकी निस्बत क्या बनेगी, 4:1, यानी 4 kg। साथ लिख लें, लिखना हो तो 1 kg। लगी समझ। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये देखें, सारे बड़े आसान है। देखें 20:80 सेंटीमीटर लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो आंसर के साथ लिख दे फिर भी ठीक है। इसलिए जगह बचाने के लिए आंसर के साथ ही लिख देंगे। ये देखें आप क्या करेंगे, 0 से 0 कट के क्या लिखेंगे, 2:8। फिर देखें 2, 1, 2 और 2, 4, 8, यानी 1 के साथ भी CM और 4 के साथ भी CM। ये इनका आंसर है। आसान क्वेश्चन ये वाला, तो बड़ा ही आसान है। क्या लिखेंगे, 5:5, तो क्या होगा, 5, 1, 5, 5, 1, 5, और हमने फिर इनके साथ क्या लिखना है, MM। ये बराबर निस्बत के लगाने की ज़रूरत ही नहीं, लगाने तो लगा सकते। फिर दोबारा ये वाला देखें, 1500:1200, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, क्या रह जाएगा, 15 और 12। अब किस टेबल में जाते दोनों, 3 पे 3, 4, 12 और 3, 5, 15। अब बस यही 5 के साथ भी KM और 4 के साथ भी KM। अब ये वाला क्वेश्चन सारे ही बड़े आसान है। 150 निस्बत लगा देनी है, 200 कितने 75। अब देखें 0 और 5 आ गए, 0 और 5, तो 5, 5 पे करेंगे, इसको 5 पे करें, 5, 3, 15 और 0 वैसे की वैसे। फिर 5, 5, 25, 2 बचा, फिर 5, 5, 25। अब देखो फिर 0 और 5 आ रहा है, 0 और 5 आता है तो 5, 5 पे होता जाएगा। 5 क्या होगा, 5, 6, 30 और 5, 1, 5, 5, 1, 5। अब देखो अब 6 और 11 आ गए, ये मज़ीद आगे नहीं होते, ये इनकी मुख्तसर फॉर्म है।
साथ इनके RS था तो वो भी लिख लें 11। समझ लग रही है? बढ़िया। ये हो गया पहला क्वेश्चन पूरा। पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करें, वो हमने कर ली। क्या करेंगे? बड़ा आसान तरीका, दोबारा एक ही स्टेप है, कॉमा हटाना है, निस्बत लगा देनी है, रेशो या निस्बत, इंग्लिश में रेशो, उर्दू में निस्बत। फिर क्या करना है? डिवाइड करते जाना है, जिस पे दोनों होते हैं मुख्तसर फॉर्म में लिखते जाना है। ये साथ आ रहा है, जो भी लिखा वो लिख भी सकते हैं, ना लिखें तो एंड पे आंसर के साथ लिख दे, फिर भी ठीक है। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, दर्ज झेल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखें। तो उसके लिए क्या करना है? ये भी पहला सवाल है, दूसरा, तीसरा, इसके पार्ट्स कितने हैं? 9 पार्ट्स हैं। तो सारे ही बड़े आसान हैं, उसका तरीक़ेकार याद रखना है। हल करने का तरीका बिल्कुल 5 क्लास की तरह है। आपको 3 या 4 क्लास में वो एलसीएम निकालना है सिखाते थे। अगर उतनी भी मैथ आती है तो फिर भी कर सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना है? स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले आपने क्या, नीचे वाले जो होंगे, नीचे वाले दोनों, इनका निकालना है एलसीएम या जुज़ाफ़े अकल, जिसको उर्दू में बोलते हैं जुज़ाफ़े अकल और इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। वो निकालें, यानी 3,5 ऐसे करके 5 क्लास में किया था। एक ही टेबल पे देखें किस पे होते दोनों एक ही पे नहीं होते, अकेला पे 3 1 3 5 वैसे ही, फिर 5 1 5। अब ये साइडों वाले को ज़रब देते हैं, 3 ज़रब 5 कितना बन जाएगा? 15। ये आता होगा आपको सबको तकरीबन, क्योंकि 9th क्लास में, 5 क्लास में ये सिखाते हैं, 3 4 में भी सिखाते हैं। कितना इनका एलसीएम निकालना? 15। क्या करना है? नीचे वालों का निकालना है एलसीएम या जुज़ाफ़े अकल। नीचे वालों का जुज़ाफ़े अकल कैसे निकालते हैं? इस तरह करके लिखते हैं, जिस पे सारे इनसे तकसीम। अब देखें 3 और 5 का जुज़ाफ़े अकल आ गया 15, तो दोनों को 15 15 से ज़रब देना। उसका क्या फ़ायदा होगा? बटा ख़त्म हो जाएगा, ज़रब इसको भी 15 से और 3/5 इसको भी 15 से। सर ये 15 कहाँ से आया? नीचे वालों का निकाला है एलसीएम। अब काटिए, 3 1 3 3 5 15, ये 5 1 5 और 5 3 15 टेबल पर काटना आता है। एलसीएम की एक खूबी होती है कि दिन का निकाला है उन दोनों को डिवाइड करता है। अब क्या रहेगा? 5 ज़रब 2, तो क्या बनेगा? 5 ज़रब 2 10। इस तरह 3 ज़रब 3 कितना बनेगा? 9। आप देखिए ये इनकी मुख्तसर शक्ल आ गई, और किसी में आसान शक्ल आ गई। अगर मज़ीद डिवाइड होते हैं तो कर देना, नहीं तो ये इसका आंसर। फिर दोबारा देखें, पहले सवाल की समझ लग गई तो सारों की लग जाएगी। बड़ा ही आसान। पहले दर्ज झेल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखें। क्या करेंगे? लिखा हुआ 2/3 निस्बत 3/5। तो क्या करेंगे? नीचे वालों का सबसे पहले आपने निकालना है एलसीएम या जुज़ाफ़े अकल। फिर उस जुज़ाफ़े अकल को दोनों के साथ ज़रब दे देनी, इधर भी ज़रब लगा के लिख देना है, इधर भी ज़रब लगा के लिख देना। फिर नीचे वाले को इसके साथ कैंसिल करना है, एक ही टेबल में आते हैं, तकसीम कर देना। 3 5 15, 5 2 10, 5 3 15 और 3 3 9 10 निस्बत। ये आसान सी शक्ल आ गई। इसी तरीके से इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 4/5, 5 और 4 का जुज़ाफ़े अकल 5 4 20 आएगा। इस तरह इधर भी 5 1 5 5 4 20, 4 1 4 4 5 20। अब क्या रहेगा? 4 ज़रब 4 कितना बनेगा? 16। फिर 5 3 15। अब देखो मज़ीद आगे डिवाइड होते हैं, नहीं होते तो यहीं पे छोड़ देना। समझ लग रही है? फिर ये वाला 6 और 10 का जुज़ाफ़े अकल निकालना है। 6 और 10 का ऐसे, 6 और 10 का ऐसे करके जुज़ाफ़े अकल निकाल लें। 2 पे होते हैं, 2 3 6 2 5 10। फिर 3 पे होगा, 5 वैसे, फिर 5 पे करेंगे तो क्या आएगा? 5 3 15 और 15 2 30। इनको ज़रब दी, कैसे निकाला? 2 ज़रब 3 ज़रब 5 करके, 5 3 15 और 2 30। अब क्या करना है? सबको 30 30 से ज़रब देना। 5/6 ज़रब 30 निस्बत 7/10 ज़रब 30। अब क्या करेंगे? 6 1 6 6 5 30। अब क्या करें? 10 1 10 10 3 30। 0 0 कट गई, क्या रहेगा? 5 ज़रब 5 कितना बन जाएगा? 25। 5 को 5 से ज़रब दिया तो बन जाएगा 25। फिर 7 को 30 ज़रब दे बन जाएगा 21। देखिए दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 21 और 25। नहीं आते तो बस यहीं पे छोड़ देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये 20 और 40 का ऐसे एलसीएम निकालेंगे। तो जब छोटे वाला बड़े पे डिवाइड होता है तो बड़ा ही एलसीएम आता है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा, जुज़ाफ़े अकल आ जाएगा 40। 13/40 ज़रब 40
इधर भी ये निस्बत 3/20 ज़रब 40। अब देखिए 40 कहाँ से आया, 20 और 40 का ज़ाफ़ कल निकाला। ये देखो 40 से कट गया, 0 से 0 कट गई, 2 1 2 2 2 4, ऊपर 2 13 रह गया ऊपर, और उधर कितना रह गया 3 ज़रब 2 कितना बन गया 6। अब ये देखो एक ही टेबल में आते हैं और मज़ीद डिवाइड होते हैं तो कर देना, नहीं तो वहीं पे छोड़ देना। आगे समझ कल कितना आएगा, ये तो बड़ा ही मुश्किल है निकालना। निकाल लेंगे 6 ज़रब 6, यानी 3 और 6 का ज़ाफ़ कल 6 ही आएगा। फिर क्या करेंगे 3 1 3 और 3 2 6, 6 1 6 6 1 6, क्या रहेगा 2 ज़रब 2 कितना बनेगा 4। 1 को 1 से ज़रब देंगे तो बनेगा 1। अब ये मज़ीद आगे छोटा नहीं हो सकता, यहीं पे छोड़ दें। अब देखें जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 और 10 का एलसीएम जो आएगा वो 10 ही आएगा। बस ये वाला लिख देना। क्या लिखना है 4/10 ज़रब 10 निस्बत क्या लिखेंगे 20 ज़रब 10। इसको भी 10 से ज़रब देनी दोनों तरफ। ये 10 10 से कट जाएगा, क्या रह जाएगा 4, और ये कितना बन जाएगा 10 तो 20 को 10 से ज़रब देंगे बन जाएगा 200। अब फिर देखें एक ही डिवाइड पे होते हैं, 4 1 4 4 5 20 और 0 वैसे की वैसे 4 पे तकसीम किया आगे। ये होते हैं, बाकी और कोई भी नहीं हुआ था। 1 निस्बत 50 इसका जवाब आ गया। अब ये वाला इसको भी इसी तरह 10 से ज़रब क्या लिखेंगे 15/10 ज़रब 10 निस्बत 2 ज़रब 10। 10 कहाँ से आया, ये वाला 10, इसको भी 10 से ज़रब, इसको 15 से, 10 10 से कट गया, रह गया 15 निस्बत ये कितना बनेगा 10 2 20। अब देखिए दोनों 0 और 5 आ गए तो 5 में होंगे, 5 3 15 और 5 4 20, यानी 3 निस्बत 4 आ गए इनके। इस तरीके से आगे वाला क्वेश्चन 10 10 दोनों में है तो दोनों को 10 से ज़रब दें, क्या लिखेंगे 12/10 ज़रब 10 निस्बत 28/10 ज़रब 10। अब देखो 10 10 से कट गया, ये भी 10 10 से कट गया, क्या रह गया 12 निस्बत 28। अब फिर देखें एक ही टेबल में जाते हैं, 2 पे कर ले, 2 6 12 2 1 2 4 2 8, फिर दोबारा 2 पे 2 3 6 और 2 7 14। बस इससे आगे नहीं आते। 3 निस्बत 7 इसका आंसर। फिर ये इसका इनका क्या आएगा 15 2/5 ज़रब 15। आगे भी 1/3 ज़रब 15, 5 1 5 5 3 15, 3 2 6 और 3 5 15, 5 1 5, ये इनका आंसर आ गया। ठीक है, 1/3 एक्सरसाइज है और सवाल नंबर है 3। एक शहर में 126 मेडिकल के तलबा ने दर्ज जदूल के मुताबिक सफ़र किया, यानी 126 जो है मेडिकल के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर बनने जो तलबा, उन्होंने कैसे कैसे सफ़र किया। 14 जो थे वो रिक्शे पे आते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी, और टैक्सी में 9 आते थे, बस में 75 आते थे, कार में 28 आते थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें से इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं, पेपर में 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, तीनों आ सकते हैं। दर्ज झेल के दरमियान जिन्होंने सफ़र किया निस्बत मालूम करें इन सारों के दरमियान। अब ये बस बड़ा ही आसान है फिर पहले वाले सवालों की तरह, लेकिन ये ख्याल रखना है जो नाम पहले आ रहा है उर्दू इस तरह पढ़ी जाती है और मैथ इस तरफ लिखी जाती है। उर्दू ऐसे लिखी जाती है और मैथ ऐसे, तो इस तरह लिखना। जो नाम पहले आ रहा है वो निस्बत पहले लिखनी है। पहले रिक्शा से टैक्सी, पहले रिक्शा में देखे कितने हैं 14, निस्बत लगा के टैक्सी में कितने 9। अब देखें इन दोनों को मुक्सर अगर होते हैं किसी एक टेबल में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं पे बस सवाल ख़त्म। देखें किसी एक टेबल में नहीं आते, ख़त्म हो गया। अब टैक्सी से बस से, टैक्सी पहले आ गया तो टैक्सी वाले कितने हैं 9, और बस वाले कितने हैं 75। अब ये देखो दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो काट दें, नहीं आते तो हम काट लें। अब देखो दोनों एक ही टेबल में, 3 के टेबल में 3 3 9 और 3 2 6, 1 बचा 3 5 15, यानी ये इनके। ये देखिए टैक्सी से बस से, टैक्सी वाले पहले टैक्सी लिखा और टैक्सी वाले लिखेंगे। टैक्सी वाले कितने हैं 9 और बस वाले कितने हैं 75, वो लिखेंगे। अब 9 और 75 दोनों एक ही टेबल पे होते हैं, तकसीम तो कर देने, नहीं तो नहीं। ये दोनों 3 के टेबल पे दोनों तकसीम होते हैं, 3 3 9
और 25 3 75, ये इनका, ये नहीं होता तो इनको नहीं किया। आगे टैक्सी से कार, पहले टैक्सी है, पहले टैक्सी का लिखेंगे, फिर कार का लिखेंगे, कार कितने 28। देखिए तो एक ही टेबल में आते हैं, 3 में 3 3 9, और ये कितना होगा, ये भी नहीं आते, 3 पे नहीं आते, बस ये यहीं पे रहेंगे। उस तरीके से ये वाला तीनों क्वेश्चन हो गया। क्या था, जो नाम पहले आ रहा वो पहले टैक्सी से कार, टैक्सी 9 था और कार 28 थे। इसी तरीके से अब इधर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4। इससे परेशान नहीं होना, इसके भी काफ़ी सारे पार्ट हैं, 4-5 पार्ट्स हैं, तो परेशान नहीं होना है, उसी तरह बड़ा आसान। स्कूल की लाइब्रेरी में रियाजी के 75 तलबा, स्कूल की लाइब्रेरी में रियाजी के 75 कुतब, नहीं कुतब का मतलब कहते किताबों की जमा, यानी 75 किताबें रियाजी की हैं स्कूल की लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी का पता है, जहाँ पे किताबें होती हैं। इंग्लिश के 115 कुतब हैं और फिज़िक्स की 60 कुतब मौजूद हैं। दर्ज निस्बतें मालूम करें। पहले क्या है, पहला पूरा लिखा है, दूसरा मुख्तसर करके लिख दिया। रियाजी की कुतब की तादाद और इंग्लिश की कुतब के दरमियान तादाद मालूम करें। पहले रियाजी आ रहा है तो पहले रियाजी वाले लिखें, रियाजी कितनी 75, तो पहले लिखेंगे 75, निस्बत लगा के। बाद में इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश वाले लिखेंगे, ये देखो 115। अब इनको करें, किसी एक ही टेबल पे होते हैं, हाँ जी 5 पे होते हैं, तो आगे 5 पे, इसको 5 पे करेंगे, क्या बनेगा 5 1 5 2 बना 5 5 25, फिर निस्बत लगा के आगे ये भी 5 2 10, 1 बजा 5 3 15। अब देखो 15 और 23 और आगे मज़ीद छोटा नहीं होते मुख्तसर, तो ये इसकी दरमियान निस्बत होगी। उसके बाद आगे इंग्लिश और फिज़िक्स, इंग्लिश पहले लिखा हुआ तो पहले इंग्लिश वाले लिखेंगे। इंग्लिश वाले 115 हैं, निस्बत लगा के फिज़िक्स के कितने हैं 60, वो लिखेंगे। अब देखें दोनों एक ही टेबल पे होते हैं 5 पे 5 2 10 और 5 3 15, और ये कितना बना 5 1 5 और 5 2 10। अब देखें आगे 23 और 12 मज़ीद एक ही टेबल पे नहीं होते, तो इसको यहीं छोड़ देना। आगे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री आ गई। फ़िज़िक्स पहले है तो फ़िज़िक्स वाले पहले लिखेंगे। फ़िज़िक्स की कितनी है जी 60, निस्बत लगा के आगे केमिस्ट्री की कितनी है, फ़िज़िक्स की 60 कुतब मौजूद हैं। रियाजी की 75 किताबें, इंग्लिश की 115 कुतब, फ़िज़िक्स की 60, केमिस्ट्री वाली लिखी। अब ये देखें केमिस्ट्री वाली वो क्वेश्चन में लिखने छोड़ के दी। अब केमिस्ट्री की भी हैं 85, वो देख के लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, स्कूल की लाइब्रेरी में रियाजी की 75, केमिस्ट्री की 85, इंग्लिश की 115 और फिज़िक्स की 60 किताबें हैं, जिनके दरमियान निस्बत क्या है वो मालूम कर देनी है। फ़िज़िक्स पहले है, फ़िज़िक्स की कितनी है, देखिए फ़िज़िक्स 60 और केमिस्ट्री कितनी है 85 84। आप देखें दोनों एक ही टेबल पे आते हैं, तो कर देने किस पे 5 पे, 5 1 5 2 बचा 5 2 10, फिर 5 1 5 5 7 35, बस और आगे नहीं होता है, यहीं पे छोड़ देना। फिर फिज़िक्स और रियाजी आ गई। फ़िज़िक्स कितनी है, पहले फ़िज़िक्स है तो फ़िज़िक्स पहले लिखनी 60, और रियाजी कितनी है 75, ये भी 5 पे 5, बहुत अच्छा अदद। फिर 5 1 5 और 5 2 10, जैसे ऊपर किया था। ये भी 5 1 5 2 बजे 5 5 25, आगे ये फिर होंगे। फिर कितने 3 के टेबल, 3 4 12 और 3 5 15, चलिए 4 निस्बत। अब केमिस्ट्री और रियाजी, केमिस्ट्री पहले है, केमिस्ट्री कितने हैं जी 85, निस्बत लगा के आगे रियाजी कितनी है जी 75, 5 पे होंगे 5 1 5 5 7 35, फिर आगे 5 1 5 5 5 25, ये आगे नहीं होंगे, बस यहीं पे छोड़ दें। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई 1.3।